ये है बेथ, जिनकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया। कुछ साल पहले वह अचानक किडनैप हो जाती है और तहखाने में बंद कर दी जाती है। ऐसा लगता है कि अब वह कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं। बेथ अब 18 साल की हो चुकी है और अपने माँ बाप के साथ रहती है। यह हैं बेथ के पिता, जिन्हें हम गब्बर नाम से जानेंगे। बेथ और गब्बर हमेशा झगड़ते रहते थे। उनका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। एक दिन गब्बर बेथ से बेहद परेशान होकर एक अजीब सा प्लान बनाता है। वह बेथ से बेसमेंट का दरवाज़ा ठीक करने के लिए मदद मांगता है। जैसे ही बेथ बेसमेंट में पहुंचती है, बूम! गब्बर उसके मुंह पर जोर से कपड़ा दबा देता है, जिसमें बेहोश करने वाली दवा होती है। बेथ तुरंत ही बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है, तो वह खुद को रस्सियों से बंधा एक अंडरग्राउंड चेंबर में पाती है। यह चेंबर क्या था? दरअसल गब्बर एक सनकी इंसान था और सालों से अपने घर के बेसमेंट के नीचे एक बम शेल्टर बनाने की कोशिश कर रहा था। उस शेल्टर में कई कमरे बने हुए थे। उनमें से एक कमरे में एक बुक शेल्फ था, जिसके पीछे एक और सीक्रेट दरवाजा था। उसी जगह गब्बर ने बेत को बंद कर दिया था, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। कुछ दिनों बाद गब्बर नीचे आता रहता। जब भी आता, बेत उससे रोते हुए पूछती, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मुझे बाहर जाने दो। लेकिन गब्बर हर बार इनकार कर देता और वहां से चला जाता। वह गुप्त चेंबर छोटा था, लेकिन रहने के लिए सब कुछ था। बाथरूम, किचन और 2 बेडरूम एरिया। उधर बेत की माँ नोटिस करती है कि बेटी गायब है। वह गब्बर से पूछती है तो वह झूठ बोलता है कि बेत घर छोड़कर किसी संप्रदाय कल्ट को ज्वाइन कर चुकी है। माँ बेहद दुखी हो जाती है। सोचती है कि बेत ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बेटी उसके ही घर के सीक्रेट चेंबर में कैद है। इसके बाद गब्बर तय कर लेता है कि अब बेत हमेशा वहीं रहेगी, एक कैदी की तरह। वह रोज अपनी बीवी से छुपकर उसके लिए खाना और सप्लाई लाता, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वह बेत के साथ दुष्कर्म भी करता है। यह खौफनाक सिलसिला 4-5 साल तक चलता रहा। बेत कई बार हमले का शिकार हुई और आखिरकार प्रेग्नेंट हो गई। कुछ महीनों बाद उसने उसी चेंबर में बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि गब्बर उसे बाहर नहीं जाने देता था। 1 साल बाद वह फिर से प्रेग्नेंट हुई। अब उस सीक्रेट चेंबर में 2 बच्चे हो चुके थे। कुछ सालों बाद एक और बच्चा हुआ, लेकिन इस बार गब्बर ने तय किया कि वह तीसरे बच्चे को ऊपर ले जाएगा और अपने ही घर के दरवाजे पर छोड़ देगा। उसने पत्नी से कहा कि बेत पहले भाग गई, फिर किसी के साथ प्रेग्नेंट हुई और अब बच्चा हमारे घर पर छोड़ गई। बेत की माँ यह कहानी मानकर बच्चे को पालने लगती है। फिर कुछ साल बाद बेत फिर से प्रेग्नेंट होती है और गब्बर वही कहानी दोहराता है। माँ एक और बच्चे को पालने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह बेत के कुल 7 बच्चे हुए, जिनमें से एक की जन्म के समय मौत हो गई। अब बेत के 6 बच्चे थे। 3 बच्चों को किल्विस अपनी पत्नी को झूठ बोलकर सौंप देता है और 3 बच्चे उसी चैम्बर में बेत के साथ रहते हैं। वे बच्चे अपनी पूरी जिंदगी उसी चैम्बर में जी रहे थे। उनमें से सबसे बड़ी बेटी, जिसे हम पिंकी कहेंगे, पिंकी 19 साल की थी। वह बहुत बीमार हो गई और बेहोश हो गई। जब गब्बर नीचे आया तो बेत रोते हुए बोली, पिंकी बहुत बीमार है, कृपया उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। आखिरकार गब्बर मान गया और उसे चुपके से अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टर ने पिंकी को चेक किया और गब्बर से उसकी माँ के बारे में पूछा। गब्बर ने झूठ बोला कि माँ तो कब का घर छोड़कर किसी संप्रदाय में शामिल हो चुकी है और पिंकी को छोड़ गई है। पिंकी का इलाज शुरू हुआ, लेकिन वह कोमा में चली गई। डॉक्टर को उसकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए थी, जो गब्बर के पास नहीं थी। तब डॉक्टर ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया में अपील की कि बेत सामने आए, ताकि उसकी बेटी का इलाज हो सके। यह खबर बेत ने उसी चैम्बर में लगे टीवी पर देखी। अगली बार जब गब्बर नीचे आया तो बेत ने उससे विनती की कि उसे अस्पताल ले जाए। गब्बर ने मजबूरी में मान लिया, लेकिन शर्त रखी कि बेत कहेगी वह हाल ही में एक संप्रदाय से भागकर आई है। इसके बाद गब्बर बेत और चैम्बर में रह रहे बाकी 2 बच्चों को लेकर अस्पताल गया। यह पहली बार था जब वे बच्चे चैम्बर से बाहर निकले। अस्पताल पहुंचते ही पुलिस ने बेत को डिटेन कर लिया और उस पर आरोप लगाने की तैयारी की, क्योंकि उन्हें लगा कि उसने पिंकी को छोड़ दिया था। लेकिन जब पूछताछ हुई तो बेत ने पूरी सच्चाई बता दी, कैसे उसके ही पिता ने उसे 24 साल तक कैद रखा, 7 बार प्रेग्नेंट किया और लगभग 3000 बार हमला किया। वह 18 की थी जब यह सब शुरू हुआ और अब 42 साल की हो चुकी थी। पुलिस यह सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत गब्बर को गिरफ्तार किया। गब्बर ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। ट्रायल के बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास और मनोचिकित्सक जेल की सजा सुनाई। खुशखबरी यह रही कि पिंकी की जान बच गई। अब बेत अपने 6 बच्चों के साथ, जो अब बड़े हो चुके हैं, ऑस्ट्रिया में नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक नई क्राइम स्टोरी के साथ।